दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूँ आपके लिए कि जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि 3 ग्रहों ने तो कमाल ही कर दिया और 4 राशियों की कर दी मौज ही मौज। आखिर ऐसा मैंने टाइटल में क्यों लिखा है, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले समीकरण समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वो जो 3 ग्रह हैं ना, वो है शुक्र, बुध और शनि। इन तीनों ग्रहों के मध्य एक समसप्तक योग बन चुका है और ये समसप्तक योग अच्छा होता है क्योंकि ये तीनों ही ग्रह मित्र हैं और इन मित्र ग्रहों के बीच में ये योग बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आगामी समय रहेगा दिनांक 22 अगस्त तक का, वो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि कौन सी वो राशियाँ हैं जिनका भाग्य बुलंदियों पर रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करूंगा आपसे वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक अभी मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए जो समसप्तक योग रहेगा, इसमें शुक्र, बुध और शनि, यानी कि बुध जो है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लेखन का, अध्यापन का, काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का, बौद्धिक स्तर के कार्य व्यवसाय का कारक होता है। और जो शुक्र है ये फिल्म लाइन का, ग्लैमर का, फैशन का, आर्ट का, अभिनय का, इन चीज़ों का कारक होता है। और जो शनि है वो न्याय का कारक है, जुडिशरी का कारक है, एडवोकेसी का कारक है, लोहे का कारक है, दालों का कारक है, नीलम का कारक है। ये अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखता है, कल पुर्जे काम कारोबार का कार्य कराता है। यानी कि अगर आप इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में हैं तो आपके लिए बड़े अच्छे शुभ योग दिखाई दे रहे हैं। अब आखिर ऐसा, और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको, और वो डिस्क्राइब करूंगा कुंडली के माध्यम से। तो आइए अब आपके सामने एक कुंडली पेश करता हूं ताकि आप क्लैरिटी के साथ समझ पाएँ। ये आपके सामने एक कुंडली आ चुकी है जिसमें आपको बुध शुक्र यहाँ दिखाई दे रहे होंगे और शनि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे। अब बुध के पास डिपार्टमेंट है, एक तो आपके धन का, सेकंड हाउस का, और एक आपकी बुद्धि उन्नति का, और आपके 4th हाउस में बैठ गए। शनि के पास डिपार्टमेंट है आपकी डेस्टिनी यानी कि भाग्य का, और आपके कैरियर के घर में आकर के बैठ गए। और शुक्र के पास डिपार्टमेंट है आपके मान सम्मान, यश, वैभव का, और आपके हेल्थ का, आकर के बैठ गए 4th हाउस में। तो ये शुक्र की, बुध की और शनि की जो आपस में समसप्तक दृष्टि बनी है, ये आपके लिए लाभप्रद है, ये आपके लिए उन्नतिवर्धक है। अब ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पर आगे आने वाले 22 अगस्त तक कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुख साधनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और इसको भी अगर कैटेगराइज करूं तो फर्स्ट 15 डेज अगस्त महीने के आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, काफ़ी लाभदायक रहेंगे। दोस्तों, ये तो बात रही वृषभ राशि की। आपका गुरु लगन में बैठा है, आपका मंगल लगन के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि आपकी राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो गुरु मंगल तो आपकी राशि को ताकत दे ही रहे हैं। इसके अलावा इनका जो आपस में योग बन रहा है, ये भाग्य, धन, उन्नति, सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी विशेष अच्छा है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में बात करूंगा, और उसके लिए भी मुझे डिस्प्ले में आपके लिए कुंडली लगानी होगी। ये आ चुकी है सिंह राशि। अब सिंह राशि के लिए जो घटनाक्रम क्यों पॉजिटिव बन रहे हैं वो आपको समझा देता हूँ। आपकी राशि में शुक्र बैठे हैं, आपकी राशि में बुध बैठे हैं, आपके 7th हाउस में शनि बैठे हैं। तो शुक्र का, बुध का और शनि का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। अब यहाँ पर शनि के पास तो खुद आपके दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी है, और जो शुक्र है उसके पास आपके 10th हाउस की जिम्मेदारी यानी कि वृष राशि की, और जो बुध है उसके पास प्रॉफिट की जिम्मेदारी है और साथ में धन की जिम्मेदारी है। बैठ गया आपके शरीर पर। बुध दिशा बली होकर के बैठा है, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा है। ग्लैमर से, आर्ट से, अभिनय से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको कंसल्टेशन से लाभ प्राप्त होगा, आप अगर लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं आपको लाभ प्राप्त होगा, और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें जो कलह कलेश चल रही है उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। और ये योग आपके लिए फर्स्ट 22 डेज तक है, और इसको कैटेगराइज करें तो फर्स्ट 15 डेज आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, यानी कि आपकी ग्रह स्थिति ठीक है। अगर आपने पन्ना पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा तो एक पन्ना भी पहन लीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। या हरे रंग के वस्त्र ज़्यादा पहनिए, हरा रूमाल आप अपनी पॉकेट में अवश्य रखिए। अब आपसे बात करते हैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए।
यानी कि नेक्स्ट राशि, उसके लिए भी एक डिस्प्ले में कुंडली आपको दिखाई जाएगी और सामने आ चुकी है तुला राशि। अब जितने भी जातक इस समय तुला राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार शुक्र का, बुध का और शनि का जो सम सप्तक दृष्टि संबंध है वो 5th हाउस से, ये पंचम भाव और एक ये लाभ का घर यहाँ से बन रहा है। अब बुध के पास जिम्मेदारी डेस्टिनी की है, प्रॉफिट में बैठ गए। शुक्र के पास जिम्मेदारी है आपकी राशि की, मान सम्मान की, वो आपकी लाभ के घर में बैठ गए। शनि के पास आपके सुख साधन की जिम्मेदारी है और बुद्धि उन्नति की जिम्मेदारी है और वो खुद बुद्धि उन्नति के घर में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठ गए। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 22 डेज तक प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, विदेशों से संबंधित लाभ के लिए, भाग्य के लिए, बड़े भाई बहनों से सहयोग के लिए, एजुकेशन के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए, नीति शास्त्र विद्वानता के लिए आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर बुध, शुक्र और शनि का जो ये सम सप्तक दृष्टि संबंध बना है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लाभदायक है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे। बस केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है, बट 5th हाउस को लेकर और 11th हाउस को लेकर के तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि गुड न्यूज़ है। तो इसलिए अब हम आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहेंगे अगली राशि की और उसका नाम रहेगा दोस्तों कुंभ। अब जितने भी जातक कुंभ राशि के मुझे अभी एट प्रेजेंट फिलहाल सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार आपकी राशि में शनि का शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है और शुक्र ग्रह के द्वारा इधर सप्तम भाव पर एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है और बुध की यहाँ पर युति भी है, यानी कि आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी बुध वो आपके 7th हाउस के अंदर बैठ गया। इसके अलावा आपका जो शनि है वो खुद आपके लिए काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर बैठा हुआ है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो बुध है वो आपकी एजुकेशन को लेकर के बैठा हुआ है, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए नीति शास्त्र के लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया ग्रह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इतना ही नहीं, आपके केंद्र स्थानों में काफ़ी शुभ प्रभाव आता हुआ नजर आ रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा योग है शनि का और शुक्र का जो आपस में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए। ये सबसे पावरफुल राजयोग होता है, सबसे उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कि अभी सावन का महीना चल रहा है, अगर आपने रुद्राभिषेक नहीं कराया तो ज़रूर करा लें, क्योंकि ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।